अस्सलाम वालेकुम। पीएसएल 2026 के लिए पेशावर ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उसने आसानी 70 रन से इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराया और बताया कि पेशावर क्यों नंबर 1 टीम रही है इस पीएसएल में। अपना सिर्फ एक मैच हारा लीग राउंड में, 10 में से एक मैच हारा और उसके बाद इन्होंने क्वालिफाई किया क्वालिफायर के लिए। और क्वालिफायर में पहला मैच पड़ता है इनका इस्लामाबाद यूनाइटेड से, क्योंकि पेशावर 1 पे एंड हुआ है और इस्लामाबाद 2 पे एंड हुआ है लीग टेबल पे। और पेशावर ने इस्लामाबाद को रोंद के रख दिया, 70 रन से हराया और अपनी जगह बनाई फाइनल में। और बहुत ही कभी इम्कान है कि इस फाइनल में भी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग खेलने आएंगे और बहुत ही अच्छा खेल पेश करेंगे, क्योंकि उनका जो कैप्टन है बाबर आजम, वो लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहा है। बड़े अरसे बाद बाबर फॉर्म में नजर आ रहा है। 4-5 साल पहले बाबर की इस तरह की इनिंग्स दिखती थी, इस तरह की टाइमिंग दिखती थी 2021 में गालिबन, जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था। उसके बाद से बाबर ने कुछ अपना ध्यान लूज़ किया, कुछ अपनी शॉट्स लूज़ करी, कंट्रोवर्सीज में पड़ा रहा, कैप्टनसी के मामलात में रहा और अब जाके वो सेटल डाउन हुआ है फाइनली 5 साल बाद। तो इससे ये बात तो साबित होती है कि अगर आप किसी को अर्ली कप्तानी दे दोगे, आप एक सेट टीम को हटाओगे, सरफराज जैसे कैप्टन को, और एक नए लड़के को आप तबाह करने के लिए उसको रेडी करोगे, तो उसको आप कप्तानी दे दो। 5 साल लग गए बेचारे बंदे को उस फेज से निकल के इस फेज में आने में। खैर, आज की बात करें तो पेशावर ने बहुत अच्छा खेला। बाबर आजम को जितना क्रेडिट दिया जाए कम है। 103 रन बनाए क्वालिफायर के मैच में, प्रेशर वाले मैच में। इस पीएसएल में इसका ये सेकंड 100 है। 350 इसके अलग बने हुए हैं। हाईएस्ट रन स्कोरर बन गया। आज ये मेंडिस नंबर 2 पर है। कमाल बैटिंग करी। मोहम्मद हारिस ने आज खेला विंस की जगह, और उसने भी बड़ा बेहतरीन स्टार्ट दिया। इन दोनों का स्टार्ट बड़ा ज़बरदस्त था। और फिर हारिस आउट हुआ, बाबर मैच को लेके चलता रहा। फिर मेंडिस ने बड़ी शानदार इनिंग्स खेली एक मरतबा फिर से। उसके बाद तो फिर जब स्कोर इतना चढ़ गया था, उसके बाद पेशावर ने हिट आउट करने की कोशिश की और वो उनके बैट्समैन जल्दी आउट होते रहे। और उसके बाद फिर इनकी टीम 220 रन तकरीबन 221 रन तकरीबन बना पाई। और पेशावर की तरफ से बाबर आजम ने 100 रन बनाए। इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से कोई ख़ास बॉलिंग नज़र नहीं आई। शादाब ने भी आज 42 रन खाए। अच्छा, अब शादाब के ऊपर कोई पहली दफ़ा तो है नहीं कि हम इशू उठाएं कि भाई शादाब बड़े मैच का प्लेयर नहीं है, वो डिज़र्व नहीं करता प्रेशर मैच सिचुएशन में। वो मतलब बड़ा मैच में नहीं खेल पाता। ये तो पीएसएल का मैच है, इंटरनेशनल मैच में भी वो यही करता है। बड़ा मैच आता है और वो एकदम शॉक में चला जाता है, और आज भी यही हुआ। उससे ना बैटिंग हुई, ना बॉलिंग हुई, ना कैप्टनसी भी नहीं हुई। वो हवाइयाँ उड़ जाती हैं उसकी। शादाब में टेम्परामेंट का थोड़ा इशू लग रहा है। 2021 में सिर्फ एक सेमीफाइनल की मुझे वो याद आती है उसकी बॉलिंग, जिसमें उसने 4 विकेटें निकाली थी। उसके बाद तो हमेशा ही उसने स्ट्रगल किया है। 2022 का फाइनल हो, पथेटिक था। 2022 का एशिया कप का फाइनल हो श्रीलंका के खिलाफ, उसमें उसकी घटिया परफॉर्मेंस थी। 2023 में आपको याद हो इंडिया गए थे, तो वहाँ पे भी इसने घटिया परफॉर्मेंस दी। 2024 का T20 वर्ल्ड कप हो, 2026 का ये T20 वर्ल्ड कप हो। तो शादाब भाई से अब उम्मीद रखना, ये अपने आप से एक मसला है कि आप उनसे उम्मीद क्यों रख रहे हो। शादाब भाई ने अच्छी बॉलिंग नहीं करी। इमाद वसीम नॉर्मल थे। 220-22 रन खा लिए इन लोगों ने। उसके बाद जब बैटिंग पे आए, समीर मिनार साहब बहुत अच्छी बैटिंग की, 45 रन बनाए। और लेकिन अच्छा खेलता और मैच को आगे लेके जाता। लेकिन चलो, उसका तो पहला पहला टूर्नामेंट है भाई, उसको तो माफ़ी है। डेविड कॉनवाय और इसने बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट दिया, और एक तरफ पेशावर लग रहा था कि भाई ये 6 ओवर में 70 रन बन गए, ये तो आराम से ले जाएंगे मैच। आज बाबर की कप्तानी में भी बड़ी खुशाइन बात दिखी कि बड़ा पॉजिटिव चेंजेस किए। अब वो पीछे से अजहर महमूद, मिसबा वाला, गिब्सन भाई कौन चला रहा था हमें नहीं पता, लेकिन बाबर के ऑन फील्ड फैसले बड़े स्पॉट ऑन थे। उसने वेट किया, उसने बॉल को नर्म होने दिया और फिर हार्डी को लेके आया और अपने ट्रम्प कार्ड सुफियान मुकीम को लेके आया। सुफियान मुकीम ने, जिसको आप ट्रम्प कार्ड को छोड़ के गए थे वर्ल्ड कप के अंदर क्योंकि आपका शादाब भाई को आना था, उस बंदे ने पूरे टूर्नामेंट में ज़बरदस्त बॉलिंग करी। आज भी उसने ही मैच पलटा है, हार्डी ने और इस सुफियान मुकीम ने। ज़बरदस्त बॉलिंग करी, नपी तुली बॉलिंग करी। उसके बाद उसने मौका ही नहीं दिया मारने के लिए। जब मौका ही नहीं दोगे बैट्समैन को मारने का, तो फिर वो खड़ी करके बॉल जाएगा या बोल्ड होगा। और वही हुआ। सुफियान मुकीम भाई ने रन रोके, हार्डी ने भी विकटें निकाली, सुफियान मुकीम ने भी विकटें निकाली, और पेशावर को बहुत ही अच्छी स्टेज पे ले गया। उस इतना अच्छी स्टेज पे ले गया कि वो 70 रन से मैच जीत गए। आज अली रज़ा नहीं खेला यार। इन लोगों ने इतना ब्रेव डिसीजन लिया कि आज अली रज़ा को ड्रॉप कर दिया, जो फास्टेस्ट बॉलर है इस वक्त पीएसएल का। उसको इन्होंने ड्रॉप कर दिया। नाहिद राणा इनके पास है नहीं, शौफुल इस्लाम इनके पास है नहीं। उसके बावजूद इन लोगों ने इतनी कन्विंसिंग विन करी है। पेशावर को क्रेडिट ड्यू है, जहाँ पे भाई ज़बरदस्त पेशावर ने बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, कैप्टनसी सब कुछ किया, और ये बिल्कुल डिजर्व करते हैं फाइनल खेलना भाई। उस दिन उन्होंने गलत हरकत की लाहौर वाली, जिस पे मुझे बहुत अफसोस है कि इन लोगों ने क्यों लाहौर को सपोर्ट करने की कोशिश करी। नहीं करना चाहिए था। इफ्तिखार के ऊपर इन लोगों को सोचना चाहिए कि वो भी ऐसा ही मसला है उसका भी, बड़े मैचों में उनका भी हाथ पांव फूल जाते हैं। आज आपने ओवर देख लिए थे किस तरीके से कर रहे थे वो इफ्तिखार साहब। तो जिस तरीके से बैटिंग है पेशावर की, उनको सोचना चाहिए कि फरहान यूसुफ भी 6-7वें नंबर पे आ रहा है, तो
अगले मैच में आप उसको बिठा के अली रज़ा को खिला सकते हो। बॉलिंग अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, फाइनल मैच है और उसमें आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए पेशावर को मेरे हिसाब से। कौन सी टीम दूसरी आती है ये तो वक्त बताएगा, मगर जो भी आया पेशावर को अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए और अपने बॉलिंग को सॉर्ट आउट करना चाहिए। आज अगर हार्डी या सुफियान आउट नहीं करते ये लोग मुश्किलें पड़ जाते। खुर्रम भी नॉर्मल बॉलिंग कर रहा था, कोई इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा था। सामने से आपको एक बंदा चाहिए जो 150 पे बॉलिंग करे और सामने वाले बैट्समैन को डराए भी और आउट भी करे। तो ये काम अली रज़ा कर सकते हैं। नाहिद राना आ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, बट मुश्किल लग रहा है उसका वापस आना। जहाँ तक इस्लामाबाद की बात है तो शादाब से मुझे कोई ख़ास उम्मीद है नहीं। वो हो सकता है अगला मैच जिता भी दे, बट फिर भी स्टिल मुझे अब उससे उम्मीद ही नहीं रह गई कि उस बंदे ने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। PSL में कुछ कर जाए इस्लामाबाद के लिए तो ये अलग बात है, मगर उसका अगला मैच किससे पड़ता है, मुल्तान या कोयटा से, वो तो हमें बाद में पता चलेगा। मगर इस्लामाबाद को फ़िलहाल अभी हम साइड में करते हैं और हम समझते हैं कि मुल्तान और कोयटा में से ही वो कोई दूसरी टीम होगी जो फाइनल खेलेगी। एंड हमारी पूरी दुआएं कोयटा के वो हैदराबाद के साथ है, मुल्तान और हैदराबाद, सॉरी, हैदराबाद के साथ हमारी पूरी दुआएं हैं कि वो आगे आए, क्योंकि वो एक अंडर डॉग्स जिसको बोलते हैं वो टीम है, नीचे से उठ के आई है, शुरू में मैचेस आ रहे उसके बाद जीते। उसके बाद रिजवान भाई की स्टेटमेंट, मेरे ख्याल से तो मैं हैदराबाद का ओनर होता मैं तो बोल देता भाई हम तो अब रिजवान को हराने के लिए जीतेंगे टूर्नामेंट। रिजवान भाई की हिम्मत कैसे हुई हमारे खिलाफ बोलने की। ये बहरहाल हैदराबाद को खुद देखना है किस तरीके से मैचेस जीत रहे हैं, किस तरीके से इस्लामाबाद को हराना है फाइनल में जाके। बट उनके पहले पास मुल्तान का टास्क है, पहले वो जीते हैं। अगर मुल्तान भी जीतता है तो फिर मुल्तान मैं तो चाहता हूँ फाइनल में, इस्लामाबाद से बहुत बेहतर है भाई मुल्तान या हैदराबाद में से कोई फाइनल में है और फिर जो रिजर्व टीम है वो अपना टाइटल ले जाए। सब लोग अपना ख्याल रखें, फिर मुलाकात होगी हैदराबाद और मुल्तान के मैच में। अल्लाह हाफिज़।